come to hear from you. पिता परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं तुझसे सुनने के लिए। We want to quieten our hearts, हमारे मनों को हमें शांत करना है, and we want to put our focus upon you, Lord. हमारे ध्यान को तेरे ऊपर डालना है, That we want to hear what you have to speak to our hearts. ताकि हम सुन सके जो हमसे तो बातें करना चाहता We है। want to forget all the people around us. हमारे आजू बाजू के सब लोग को हम भुलाना चाहते हैं We want to fix our eyes on you. और हमारे नजरों को तेरे पे टिकाना चाहते Hear हैं, your word as Mary heard you, Lord. ताकि हम लोग तुझे सुन सके उसी तरीके से जैसे मरियम ने तुझे सुना। Fill us with your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा में भर Give us grace to obey your word. और अनुग्रह दे कि हम लोग तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में आमीन। Sorry for we are a little late behind schedule, so we'll try to get things worked out next time a little more non-scheduled. So we'll start with the word of God. After I share, we'll get Brother Swami, Brother Vijay, and then Brother Michael share. So let's look to the book of Philippians. फिलिपियों की पुस्तक में जाएंगे, Chapter 4. चैप्टर 4, फिलिपियों चैप्टर 4। फिलिपियों चैप्टर 4 Verse 9. वाक्य 9। The Apostle Paul says, "The things you learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace shall be with you." जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। So the main phrase what I want to concentrate is practice these things. तो सबसे मुख्य वाक्य जिसके ऊपर मुझे ध्यान करना है वो है कि उन चीजों का पालन किया करो। What we have heard, what we have seen, we have to practice those things. जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी देखा है, उसका पालन या उसका अभ्यास हमें अपने जीवन में करना है। Then the God of peace will be with us. तभी शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। If we don't practice what we are hearing, then God will not be with us. अगर जो चीजों को हम सुनते हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। There is a great importance that God attaches to obedience. तो आज्ञाकारी बनना, ये चीज के ऊपर प्रभु बहुत ही ज्यादा मुख्यता या जरूरी बात समझते हैं। The book of James says, "Let us not be just hearers of the word, याकूब के किताब में लिखा है कि हमें बस सुनने वाले नहीं बनना है, but to be doers of God's word." लेकिन वो आज्ञा पालन या आज्ञाकारी बनना भी सीखना है। We'll turn that to James chapter 1, verse 22. याकूब के किताब में जाएंगे, इसमें चैप्टर 1 वाक्य 22, 21 and 22. 21 और 22। Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, that you which is able to save your souls. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। If anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। Verse 22 says, if you just keep on hearing the word of God and don't do it, then you will deceive yourselves. वाक्य 22 बोलते हैं कि अगर तुम बस शब्दों को सुनते रहोगे लेकिन उस पर कभी पालन या उसका आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो फिर तुम खुद को धोखा देते हो। So we have to be proved to be doers of God's word. तो हमें साबित करना है कि हम लोग प्रभु के वचनों के ऊपर वचनों का पालन करते हैं। Sometimes as believers we can get full of knowledge, कई बार विश्वासी होने के नाते हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, but our practical action is very poor. लेकिन हमारा जो रोजमर्रा के जीवन में उसका लागू बिल्कुल नहीं होता। And the Lord says that you are just deceiving yourselves. तो परमेश्वर में कहता है कि तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। We can say, I know all the scripture, हम लोग बोल सकते हैं कि सारे वचनों से मैं वाकिफ हूँ, I know all the songs, सारे गीतों से मैं वाकिफ हूँ, I can explain things, और मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा या उसके बारे में विवरण दे सकता हूँ, but it should be practical in my day-to-day life. लेकिन क्या वो मेरे रोजमर्रा के जीवन में सच है?
For that, I have to practice what God has spoken to me. उसको सच करने के लिए मुझे वो सभी चीजों को लागू या करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने मुझे बोला है। Jesus said, "The way is narrow that leads to life. परमेश्वर ने बोला है कि वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है बहुत ही पतला है, The way is broad that leads to destruction." लेकिन जो रास्ता नाश की ओर लेके जाता है वो बहुत ही चौड़ा है। If we just listen to the word of God and do what we like, then we go the way of destruction. तो अगर हम लोग बस प्रभु की बातों को सुनेंगे लेकिन फिर वही करेंगे जो हमें पसंद है, तो हम लोग ये नाश होने वाले रास्ते पे चलेंगे। But if we listen to the word of God and then obey all that God speaks to us, लेकिन अगर हम लोग प्रभु के वचनों को सुनेंगे और उसका आगे का पालन भी करेंगे, then we become enter as the Lord is close to us, and then we enter into eternal life. तभी फिर प्रभु हमारे निकट होता है और हम लोग अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। So that is why it is very important in our own life, and when God speaks to us, always immediately obey. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब कभी भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हम लोग तुरंत उसका पालन करते हैं। It says in verse 21 in James that you have to put aside all filthiness and all that remains of wickedness. तो यहाँ पे लिखा है कि सारे जो भी अश्लील काम है, जो भी बुरे काम है, हमें खुद से दूर करना है उन चीजों को। See, God has called us to repent. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोग पश्चाताप करें। When you come to the kingdom of God, first day you have to repent. सबसे पहले जब तुम प्रभु के राज्य की ओर आते हो, पहले दिन तुम्हें पश्चाताप करना है या मन फिराना है। What is repentance? मन फिराने का मतलब क्या है? You have to change your attitude, तुम्हें अपना मनोवृत्ति बदलना है and you have to start obeying God. और फिर प्रभु के आगे का पालन करना शुरू करना है। If you were a big liar, you keep on telling lies one after another. हो सकता है कि एक समय पे तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, एक के बाद एक झूठी बोलते रहते हो। You say, Lord, I'm a liar. I want to stop this lying business. I want to tell the truth only. तो फिर तुम बोलोगे कि प्रभु कि मैं झूठा हूँ, मैं हमेशा झूठी बोलता रहता हूँ, लेकिन मुझे अब ये बंद करना है और सच बोलना है। If my lifestyle was doing all wrong things, I was seeing the wrong movies and wrong things, and my mind is full of bad things, I say, I must ask the Lord, Lord, I'm sorry for it. I want to change my life. अगर मेरे जीवन में कई सारे गलत चीजें हैं, गलत पिक्चरें देखना या गलत चीजों को देखना है, या मेरे दिमाग में गलत चीजें आते रहते हैं, तो मुझे परमेश्वर की ओर बोलना है कि मैं पापी हूँ और मुझे अभी से ये सारे चीज ठीक करने हैं। Repentance is a change in lifestyle. तो पश्चाताप का मतलब होता है कि जीवन जीने के तरीके में एक बदलाव। One day we are living this type of lifestyle, and now we change our lifestyle. इसके पहले हम लोग एक तरीके से जीवन जी रहे थे, लेकिन अभी से हम लोग दूसरे तरीके से जीवन जीते There हैं। are many Christians who come to the Lord and they don't change their lifestyle. कई बार काफी सारे ईसाई प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलता। But the Lord wants us to change our lifestyle. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ये जीवन जीने का तरीका बदलें। You know, there are many stores in the Bible, in this malls, that don't have lifestyle. कई बार हम लोग मॉल में दुकान का नाम देखते हैं लाइफस्टाइल करके। They tell you, oh, this is the way you have to dress. तो वो लोग बोलते हैं कि इस तरीके से तुम्हें कपड़े पहनना है, You have to wear your goggles. इस तरीके से तुम्हें चश्मा या गॉगल पहनना है, This is the good shoes you have to wear. ये अच्छे जूते तुम्हें पहनना है, This is the good watch you have to have. ये अच्छा घड़ी तुम्हें पहनना है, This is the good laptop you should ये have. अच्छा कंप्यूटर तुम्हें पाना है। So then all the people of the world follow this lifestyle. और दुनिया के सारे लोग यही जीवन जीने के तरीका का पीछे करते हैं। We have to have this branded shirt. ये ब्रांड वाला शर्ट हमें चाहिए, Lee Cooper. ली कूपर शर्ट। That day I had bought a Lee Cooper shirt. एक दिन मैंने हाल ही में ली कूपर शर्ट खरीदा था। So one of my fellow doctors said, "Arey, you're getting a Lee Cooper shirt." तो जब मैं वो पहन के गया तो मेरे एक सहयोगी डॉक्टर ने बोला कि अरे तुमने ली कूपर शर्ट पहना है। I normally don't wear, but I got a 50% discount. मैं ज्यादातर ऐसी चीजें खरीदता नहीं, लेकिन मुझे 50% का डिस्काउंट मिला The था। people of the world notice that. लेकिन दुनिया की चीज इसे जल्दी से पहचान जाते हैं, दुनिया के लोग इसे जल्दी से पहचान जाते Normally I हैं। don't wear such good shirts. और ज्यादातर मैं ऐसे अच्छे शर्ट्स नहीं पहनता, But the people of the world always notice. लेकिन जब कभी भी हम लोग पहनते हैं तो दुनिया के लोग तुरंत उसे पहचान लेते हैं And they say, nice, nice. और लोग बोलते हैं हाँ बहुत ही अच्छा है। But God says God doesn't look at our clothes लेकिन परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं देखता or the type of gadgets that we या have. वो सारे उपकरण की ओर नहीं देखता। He says whether we have changed our life. वो देखता है कि क्या तुमने अपने जीवन जीने के तरीके को बदला है, Are you following the Lord? क्या तुम परमेश्वर का पीछा कर रहे Are हो, you walking after Jesus क्या तुम Christ? प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हो। And then God is pleased with us. उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, Otherwise we are just deceiving ourselves. वरना हम लोग बस खुद को धोखा दे रहे हैं, Our inner life is not being changed. क्योंकि हमारा भीतरी जीवन बदल नहीं रहा है। Jesus said that anybody who says he's a Christian ought to walk himself as he walked. प्रभु यीशु ने कहा है कि बाइबल में लिखा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु का पीछा करता है या खुद को ईसाई बोलता है, उसको प्रभु यीशु के जैसे चलना है। That book is written in 1 John chapter 2. ये पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना चैप्टर 2, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 verse 6. वाक्य 6। The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। No, verse 6. No? क्या? Chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6.
जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। So if I say that I am a Christian follower of Christ, I have to walk as Jesus walked. तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ या प्रभु यीशु का पीछा करने वाला हूँ, तो मुझे भी उसी तरीके से चलना है जैसे प्रभु यीशु चलते थे। So you have to walk as Jesus walked. तो तुम्हें उसी तरीके से चलना है जैसे प्रभु यीशु He चलते is थे। your example. वो तुम्हारा उदाहरण है। In your home, in your workplace, everywhere. तुम्हारे घर में, दफ्तर में, सब जगह पर। You would ask, how would Jesus do in this particular situation? तुम्हें पूछना है कि ये परिस्थिति में प्रभु यीशु क्या करते थे, And the Holy Spirit will tell you. और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। He will do like this. वो बताएगा कि इस तरीके से प्रभु यीशु He will करते थे, speak like this. इस तरीके से बात करते थे, He will behave like this in the office. इस तरीके से दफ्तर में बर्ताव करते He थे, will behave like this in the meeting. इस तरीके से मीटिंग में बर्ताव करते The थे। Holy Spirit is always wanting to change us. पवित्र आत्मा हमेशा चाहता है कि हम लोग बदले। Why is the Holy Spirit given to us? पवित्र आत्मा क्यों हमें दिया गया है? Change us to become like Jesus. हमें बदलने के लिए, ताकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने, To change our behavior. हमारे बर्ताव को बदलने के लिए। We are people who are so bad behaviors to behave like the devil. Now we used to behave like Jesus हम लोग Christ. बहुत ही बुरे लोग हैं जो एक समय पर शैतान के जैसे बर्ताव करते थे, लेकिन अभी प्रभु यीशु के जैसे बर्ताव करते हैं। Our main and aim and ambition is to become like Jesus. हमारे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। Just follow the Lord. बस प्रभु यीशु का पीछा करो। Brother who said, Rajkumar who said, what is your main ambition? Should we follow Jesus? हमेशा भाई राजकुमार यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का सबसे महान उद्देश्य, लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम्हें प्रभु यीशु का पीछा करना है। All the ministry will follow. बाकी जो भी सेवकाई है वो पीछे पीछे आ जाएगा। You keep your eyes on Jesus. तुम बस अपने नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर रखो। Don't look at this one and that one. इसकी ओर या उसकी ओर मत देखो। Whether your brother is following, your wife is following, you follow Jesus. क्या तुम्हारा भाई या पत्नी प्रभु यीशु का पीछा कर रहे हैं, ये मत देखो, बस तुम प्रभु यीशु का पीछा करो। You will definitely change. तभी तुम जरूर बदलोगे। 1 Timothy says, take good heed to yourselves एक तिमोथी कहता है कि तुम्हें खुद की ओर ध्यान रखना है, and to all that you have heard. और वो सभी चीजों के ऊपर जो तुमने सुना है, And then you practice it. और फिर उसका पालन करना है, Then you will make progress. तभी तुम प्रगति करोगे। So in this world, we all require practice to do anything. ये दुनिया में कोई भी चीज अच्छे से करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। When these singers comes in the morning, they come to practice. जो कॉयर में जो लोग आके गीत गाते हैं, वो लोग सुबह सुबह आके अभ्यास करते हैं। They say practice makes one person perfect. जैसे वो कहावत है कि अभ्यास करने से एक व्यक्ति सिद्ध बनता है, We are in the business of practicing. तो हम लोग भी अभ्यास करने के ही काम में लगे हैं। Practicing. How long will you practice? कितना समय तक हमें अभ्यास करना है? Our Christian life हमारा मसीह जीवन till the last day of our life. हमारे जीवन के अंत के दिन तक। Once you die, you don't have to practice. एक बार तुम मर गए, उसके बाद तुम्हें अभ्यास करने की So जरूरत nobody नहीं। can become perfect like Jesus. तो कोई भी प्रभु यीशु के जैसे पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो सकता। We have to practice. What do we have to practice? तो हमें क्या अभ्यास करना है? That at home we have to practice to be a good husband घर में हमें अभ्यास करना है कि हम लोग एक अच्छे पति बने, or a good wife. या एक अच्छी पत्नी बने, Children, या अच्छे बच्चे बने। the home and the workplace we have to work as Jesus worked. और दफ्तर में उसी तरीके से काम करना है जैसे प्रभु यीशु काम करते थे। We find there are so many wrong things in our own life, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में कितने सारी कमियां हैं, and things have to be perfected. और कितनी सारी चीजें हैं जिसको सिद्ध होना है। And that's why the Holy Spirit will show areas in our life that are wrong, और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन के वो सारे गलत क्षेत्रों को हमें दिखाएगा, and that we have to put aside. और वो सभी चीजों को हमें अलग करना है। Sometimes the Lord will tell you, see, these things you're spending too much time with. और परमेश्वर बोलेंगे कि ये कुछ कामों में तुम बहुत ज्यादा समय बिताते हो, Stop doing that. वो करना बंद करो। When I obey the Holy Spirit, और जब तुम पवित्र आत्मा का पालन करते हो, I make progress. तभी मैं प्रगति करता हूँ, Then I can be an example to other people. और फिर मैं दूसरों के एक उदाहरण बन सकता If हूँ। I don't obey, अगर मैं आगे का पालन नहीं करूंगा, I'll just remain in a very low state of spiritual तो मैं life. हमेशा आत्मिक रूप में एक बहुत ही निचले स्तर पर रहूंगा। I will not be of use to God. मैं कभी भी प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। There's a verse in 2 Timothy chapter 2. दूसरे तिमोथी चैप्टर 2 में एक वाक्य है। दूसरा तिमोथियुस Chapter 2, चैप्टर 2, दूसरा तिमोथियुस चैप्टर 2 verse 4. वाक्य 4। No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who has enlisted him as a soldier. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। So we know that the Apostle Paul gives an example of a soldier, of an athlete, and of a farmer. तो हम लोग देखते हैं कि अपोस्टल पौलुस अपने पत्रों में हमेशा एक किसान या एक सैनिक या एक खिलाड़ी का उदाहरण देता है। So we see that we are soldiers for Jesus Christ. So We are the army of Jesus. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के सेना में हम शामिल हैं, हम लोग भी सैनिक हैं या सिपाही हैं। We are in active service. हम लोग उसके सेवकाई में हाजिर होते हैं हमेशा। Active service. What is active service?
एक्टिव सर्विस, इसकी सेवकाई में सेवकाई में, हाँ, क्रियाशील। we are in service. तो हम लोग हमेशा उसके सेवकाई में होते हैं। When we go out of service, हम लोग सेवकाई से बाहर कभी निकलते हैं। when we get retired, रिटायर कब होते हैं? we can be a retired Christian. क्या हम लोग एक रिटायर्ड ईसाई बन सकते हैं? When we retire, when लेकिन कभी रिटायर लेंगे? the day we die. जिस दिन हम लोग मरेंगे। The day we die, you retire. जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तुम्हारा रिटायरमेंट हो As जाएगा। long as you have some breath in your life, you will be in active service. लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में सांसें हैं तभी तक तुम्हें प्रभु के सेवकाई में हाजिर होना है। You may become old, you may be sick, you may be lying on the bed, but still you are in active service. भले तुम बुजुर्ग रहो, भले तुम बीमारी से पीड़ित रहो और लेटे रहो, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रभु की सेवकाई में हाजिर रहना है। Still there are so many things to change in your life. Still you can do service for the Lord. फिर भी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें बदलना है और फिर भी प्रभु की सेवकाई के लिए हमें तैयार रहना है। The Apostle Paul was put into prison, अपोस्तल पौलुस को कैद में डाला था। right in the middle of this active ministry. उसका सेवकाई का काम के एकदम बीच में उसको कैद में डाल दिया था। But did his ministry stop there? लेकिन क्या उसकी सेवकाई रुकी? He used to witness in the jail. वो कैद में भी लोगों की ओर गवाही देता था। A lot of people who used to come, all the jailers and all the soldiers used to get converted. और कितने सारे जो सिपाही वहाँ पे रहते थे कैद में, वो सभी प्रभु में आ जाते थे। And there he wrote all these fantastic books like Philippians, Thessalonians, all these books he wrote, letters. और कैद में बैठ के ये सारे जो अच्छे पत्र हम लोग आज पढ़ते हैं उसने वहीं पे लिखा था। And he reached out to more people in the world that were going from place to place. और इसी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए और लोगों की ओर वो पहुंच सका। Until the day I think he was beheaded. उस दिन तक जिस दिन प्रभु मारा गया था उसका सिर काट दिया गया था। Still he was useful to the Lord. तो उस दिन तक वो हमेशा प्रभु की ओर एक अच्छा सिपाही बन सका। Suppose you cannot go out, you are sick and lying in bed. सोचो कि तुम बीमार हो और उसकी वजह से तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम अपने बिस्तर पे लेटे हो। You can be active service praying for others. वहाँ पर भी तुम प्रभु की सेवकाई में रह सकते हो क्योंकि तुम दूसरों की ओर प्रार्थना कर सकते हो। So we have to always be in active service. तो हमेशा हमें ये सेवकाई में तैयार रहना है प्रभु की So ओर। it said if you are in active service, don't entangle yourself with the affairs of this daily life. और यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम लोग ये सेवकाई में तैयार रहोगे तो तुम्हें ये रोजमर्रा की चीजों में खुद को फंसाना नहीं है। See, a soldier when he is a soldier in the Indian army, or he cannot go enter into politics. सोचो अगर कोई भारत जो सेना है उसमें कोई सिपाही अगर रहेगा वो कभी भी जो राजनीति है उसमें पढ़ नहीं सकता। No, he doesn't get into controversies. वो कोई भी ये सब उलझन की चीजों में नहीं पड़ता। My duty is to fight. क्योंकि वो जानता है कि मेरा काम है लड़ना। As Christian, our duty is to follow Jesus. उसी तरीके से ईसाई होने के नाते हमारा काम है कि हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करें। Forget about all the controversial things. बाकी सब उलझन की चीजों को भूल जाना है। Forget about being interfering in other people's affairs. भूल जाओ कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना है। You look at Jesus and you become like Jesus. तुम प्रभु यीशु की ओर देखो और उसके जैसे बनो। You focus on Him. तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर डालो। And then the Lord will tell you what to do. और फिर परमेश्वर तुम्हें बोलेगा तुम्हें क्या करना है। And the Lord will say you have done a very good work. और फिर परमेश्वर बोलेगा कि तुमने अच्छा काम किया है। Doesn't matter if your husband doesn't do your work or the children doesn't do your work. You do their work. फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति या तुम्हारे बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम वो काम करो। Everyone has to live and look at Jesus and run. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु की ओर देखते हुए दौड़ना है। You may please the one who has enlisted you as a soldier. ताकि हम लोग उसको प्रसन्न कर सके जिसने हमें भर्ती किया है एक सैनिक की ओर। The Lord Jesus has called you. प्रभु यीशु ने तुम्हें बुलाया है। So always look at Him. तो हमेशा उसकी ओर देखो। Don't look at all the other elders and other believers. जो अगुवाए हैं या दूसरे विश्वासी हैं उनकी ओर मत देखो। They may be able to encourage you. हो सकता है कि वो तुम्हें प्रोत्साहन दे सके। But if their lives are not good, don't keep on looking at their lives. लेकिन अगर उनका जीवन ठीक नहीं है तो उनके जीवन की ओर मत देखो। You look at Jesus. तुम प्रभु यीशु की ओर देखो। He is the one who is able to lead you on. वही वो व्यक्ति है जो तुम्हारा अगुवाई कर सकता है। Don't entangle yourself with other people's problems. और दूसरों की समस्याओं में खुद को मत फंसाओ। Bible says don't be a busybody in other people's affairs. बाइबल में लिखा है कि तुम दूसरों के जीवनों में टांग मत अड़ाओ। When we are active in the work of the Lord and active to become like Jesus, we have no time for other people. जब प्रभु के काम में उसके सेवकाई में हम लोग हमेशा तैयार होते हैं तो दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। We have no time for unnecessary things. फालतू की चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं होता। If you see a successful man, अगर हम लोग एक बहुत ही सफल व्यक्ति को देखेंगे, he doesn't do all useless stuff. वो सब फालतू बातें में नहीं पड़ता। He has no time to gossip. उसके पास गपशप करने के लिए समय नहीं होता। He does his work. वो बस अपना काम करता है। And the Lord wants us to be useful vessels for Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके लिए बहुत ही खास या इस्तेमाल होने वाले बर्तन बने। But if we don't listen, लेकिन अगर हम लोग सुनेंगे नहीं उसकी बातों को obey the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा की बातों में नहीं आज्ञा पालन नहीं करेंगे, our lives go down and down. तो फिर हमारा जीवन नीचे जाने लगता है। Then we behave like unbelievers. और फिर हम लोग अविश्वासियों के जैसे भी बर्ताव करने लगते हैं। A few days back, my brother was telling me कुछ दिनों पहले एक भाई मुझे बोल रहे थे how one believer had come to work in his house. कैसे एक विश्वासी उनके घर में काम करने के लिए आया था। And this lady was a believer.
और ये स्त्री एक विश्वासी थी and she began to behave so badly. और वो बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव कर रही थी। As spiritually we can backslide if we don't listen to the Holy Spirit. आत्मिक रूप में हम लोग पीछे हट सकते हैं अगर हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे। And then our lives can become worse than unbelievers. और फिर हमारा जो जीवन है वो अविश्वासियों के जीवन से भी बदतर हो सकता है। In 2 Corinthians chapter 12, दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 12, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12 verse 20, वाक्य 20, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12 वाक्य 20 says, "For I am afraid perhaps when I come, I may find you not as I wish, I may not be found by you to what you wish, but perhaps there may be strife and jealousy, angry tempers, disputes, slanders, gossip, arrogance, disturbances. I am afraid when I come again, my God may humiliate me before you, and I may mourn over those who have sinned in the past and not repented of the impurity, immorality, and sensuality which they have practiced." क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसे तुम नहीं चाहते हो वैसे ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाक, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शौक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और उस व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। The Apostle Paul had built this Corinthian church, started Corinthian church. तो ये जो कलीसिया था कोरिन्थियों में, इसका शुरुआत और स्थापित इसको अपोस्टल पौलुस ने किया था। And there were a lot of gifts of the Spirit. और कई सारे पवित्र आत्मा के क्षमताएं वो कलीसिया में मौजूद थे। They were speaking in tongues, there was interpretation, अन्य भाषा में बात करते थे, उसका विवरण भी होता था। there was healing, चंगाई हुई करती थी, miracles, चमत्कार थे, and all sort of good things are happening in the church. और कई सारे अच्छी चीजें हो रही थी कलीसिया के अंदर। But then they were all not living and following, not very obedient. लेकिन वो जितने भी वहाँ पे लोग थे, वो लोग आज्ञाकारी नहीं थे। They were taking each other to the court. वो लोग एक दूसरे को अदालत में लेके जा रहे थे। There was a lot of immorality in the church. बहुत सारे व्यभिचार चल रहा था बीच में उनके। And then the Apostle Paul heard about it. और ये सारी चीजें फिर अपोस्टल पौलुस को मालूम पड़ी। Then he said there may be strife and all these things can come in their lives. तो फिर क्रोध वगैरह, ये झगड़े वगैरह, ये सब उनके जीवन में थे। And then he said, "My God will humiliate me." तो वहां पर फिर अपोस्टल पौलुस ने बोला कि परमेश्वर मुझे लज्जित करेगा, Because you are my children. क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। Why? Because you have not repented of all the wrong things that you are doing. और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तुमने वो सारे गलत चीज जो तुम कर रहे हो उससे तुमने मन नहीं फिराया है। Because and all the things that they were practicing. क्योंकि वो सब चीज जिसका वो लोग वहाँ पे जो चीज में लोग पढ़ रहे थे, Sometimes when we were out of Christ, we were practicing all wrong habits. एक समय था जब हम लोग प्रभु यीशु के अंदर नहीं थे और उस समय सारी गलत आदतों में हम लोग पढ़ते थे। All the bad things we used to do. सब गलत काम करते थे, like our friends used to do. उसी तरीके से जैसे आज हमारे अविश्वासी दोस्त करते हैं। All the men used to do all sort of wrong things in sexual area. सारे पुरुष जो है वो लोग काम वासना के मामले में बहुत गलत चीज करते थे। Dirty posters, गलत चित्रों को देखते थे, dirty language, गलत या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, bad friends, गलत दोस्ती की संगति में पड़ते थे। and then you used to become like that. और फिर उनके साथ हम भी वैसे ही बन जाते थे। You used to like to go to those people. और हमको अच्छा लगता था कि हम उन्हीं के बीच रहें। But once you are born again, you have to repent from those things. लेकिन एक बार हमने नया जन्म पाया है तो वो सारी चीजों से हमें मन फिराना है। But it's very possible that to go back again to those bad habits. लेकिन संभव है कि हम लोग वापस वो सारी गलत आदतों की ओर जाएं। For women, it can just be buying things and gossiping and talking all bad things. तो एक स्त्री होने के नाते हो सकता है कि तुम हमेशा तुम्हारा ध्यान चीजें खरीदने के ऊपर हो या गपशप में हो। So the Lord said, one day you were doing all these things, now you have gone back to all those bad things. तो परमेश्वर ने कहा कि एक समय था कि जब तुमने ये सारी चीजों से पछतावा किया था, लेकिन अभी तुम वापस उन चीजों की ओर जा चुके हो। But the Apostle Paul said, see, you practice these things, you will not enter the kingdom of God. और प्रेरित पौलुस ने बोल रहा था कि तो अगर तुम यही चीज करते रहोगे तो तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। You are born again, water baptized, but you will not enter the kingdom of God. तुमने नया जन्म पाया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश नहीं करोगे। Continue to always to repent. इसलिए हमेशा तुम्हें पछतावा करते रहना है। Obey the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बात सुनना है। And when you obey the Holy Spirit, things will go well with us. और जब तुम पवित्र आत्मा की बात सुनते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होता है। Why do we say these things? क्यों हम लोग ये चीजें बोलते हैं?
Because now what we hear in the meetings, we have to go and practice it. क्योंकि वो सारी चीज जो हम लोग आज कलेशा में सुन रहे हैं, हमें जाके उसका फिर पालन करना है। It is not just for information, बस हमारे ज्ञान के लिए नहीं है ये, but for our transformation. लेकिन हमारे बदलाव के लिए है। God wants us to change परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बदले and make us into the image of Jesus और Christ. फिर प्रभु यीशु के स्वरूप में हमें बदल सके। It's good to come and hear the word of God in the meeting. अच्छा है कि हम लोग कलेशा में आके परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। That is a training ground. वो एक सीखने की जगह है। It's like we come to a training ground and we hear how to get trained. जैसे कि हम लोग एक जगह पे आते हैं, वहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हमें चीजें करना है। Now go back and practice it. तो हमें फिर वापस जाकर उसका पालन करना है। Practice to be a good husband. अभ्यास करो कि कैसे तुम एक अच्छे पति बन सकते हो। How to love my wife. कैसे मुझे अपनी पत्नी की ओर प्रेम से रहना है। How to love my wife as Christ loved the church. कैसे मुझे अपनी पत्नी से उसी तरीके से प्रेम करना है जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया है। It doesn't matter how my wife behaves. फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बीवी कैसे भी बर्ताव करे। Your duty is to love your wife. तुम्हारा काम है कि तुम्हें अपने पति से प्रेम करना है। Look after your family. बस और अपने परिवार का ध्यान रखना है। What is the duty of what should we practice as a wife? और पत्नी होने के नाते तुम्हें क्या अभ्यास करना है? I should always be submission to my husband. मुझे हमेशा अपने पति के अधीन रहना है। Serve him and to love my family. और उसका सेवा करना है और मेरे परिवार का ख्याल रखना है। If you do that, you 100% you become like Jesus. अगर तुम वो करोगे तो 100% तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे। But you say my husband is like that is very very bad. लेकिन तुम बोलोगे नहीं, मेरा पति ऐसा है वैसा है, बहुत ही बुरा है। You follow Jesus. तुम बस प्रभु यीशु का पीछा करो। How bad the husband is, you can follow Jesus. भले तुम्हारा पति कितना भी बुरा हो, तुम प्रभु यीशु जैसे बन सकते हो। And it gets better and better with you. और तुम्हारे साथ से भला होते जाएगा। It gets better and better with you when we look at Jesus. और बेहतर होते जाएगा जब तक तुम प्रभु यीशु की ओर देखते The रहो। Holy Spirit is there to help us. पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है हमारी मदद करने के लिए। Same thing in every field of our life. तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में यही चीज हम कर सकते हैं। Children obey your parents. बच्चे अपने माता पिता का आगे का पालन करो। You don't like to do that. हमें अच्छा नहीं लगता ये करना। Always when you start doing that, you do well with लेकिन us. जब तुम ये करना शुरू करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। Bible says trust. The song says trust in the Lord, trust and obey. But there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं कि हमेशा भरोसा रखते हुए प्रभु का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग प्रभु यीशु में खुश रह सकें। So the important thing is for us is obedience. तो सबसे जरूरी बात हमारे लिए ये है कि हम लोग आज्ञाकारी बने। The Holy Spirit whispers something into your ear. पवित्र आत्मा तुम्हारे कान में हल्की आवाज से कुछ बोलता है, Obey quickly. तुरंत उसका आगे का पालन करो। If the Holy Spirit tells you now is now time for you to be baptized. पवित्र आत्मा तुम्हें कहता है कि समय आ गया है कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है, Go and baptize. जाके बपतिस्मा ले लो, Go and apologize. जाके किसी से माफी मांग लो, Apologize. माफी मांग लो। The Lord will say, well done, the good and faithful servant. उस समय परमेश्वर बोलेगा, अच्छा किया मेरे श्रद्धालु सेवक। In the Old Testament, it was difficult for people to obey. पुराने करार में बहुत ही मुश्किल था कि लोग आज्ञाकारी बने, But now in the New Testament, it is possible because we have the Holy Spirit. लेकिन नए करार में ये संभव है क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। However bad you have been, God can change you. भले तुम पिछले दिनों में कितने भी बुरे थे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बदल सकता है। You can say, I don't have victory over my bad temper. हो सकता है कि तुम बोलो कि गुस्से के ऊपर मेरे पास जय नहीं है, God will give you victory over bad temper. लेकिन परमेश्वर तुम्हें जय देगा गुस्से के ऊपर। But God will give victory over all the bad thoughts that you have. परमेश्वर सारे तुम्हारे बुरे सोच विचार के ऊपर तुम्हें जय देगा। Victory over all anxiety. सारे चिंता के ऊपर तुम्हें जय देगा। Over a period of time, you'll be increasingly free. और जैसे समय बीतता जाएगा तुम और स्वतंत्र होते जाओगे। And God can make us better and better. और प्रभु तुम्हें और बेहतर करते जाएगा। And that's how the Lord will become very close to us. और फिर इसी तरीके से परमेश्वर हमारे बहुत ही निकट आ सकता है। The God of peace will be with you. और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। We will come to rest in our own life. और अपने खुद के जीवन में हम लोग एक शांति के स्थान में आ जाएंगे। We'll be people of peace. और हम लोग शांति के लोग कहलाएंगे। We'll walk close with Jesus Christ. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के पास और उसके साथ चलेंगे। Disobedient people have become obedient people. और जो लोग जो आज्ञा ना मानने वाले थे वो लोग आज्ञाकारी लोग बन जाएंगे। That is the purpose of all the teaching in the church. ये सारे जो भी सीख मिलती है कलीसिया में, उन सभी का उद्देश्य यही है। Have we come to the church only to sing songs? क्या हम लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं कि बस हम लोग गीत गा सकें And to hear some messages? और बस कोई प्रचार सुन सकें, And then just go for do some Sunday school? या फिर कुछ संडे स्कूल या दूसरे काम करें, And eat some food for lunch? या खाना खाए अच्छा? The main thing is that we should go and obey the Lord. सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग यहाँ से लौट कर फिर प्रभु की ओर आज्ञाकारी बने। Romans chapter 1 it says the obedience of faith. रोमियो चैप्टर 1 में लिखा है कि वो उस तरीके से आज्ञाकारी बनना जो विश्वास के द्वारा आता है। So when we become obey, then it will become very good for us. तो जब हम लोग आज्ञाकारी बनते हैं तो हमारे साथ भला होते जाता है। There was a godly man who told us, see when we sing the songs of the Lord, we feel so happy.
एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि जब हम लोग प्रभु के गीत गाते हैं हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है, But when we obey it and then sing, it will be tremendously happy. लेकिन जब हम लोग वही चीज का आज्ञा या वही चीज का पालन करके फिर उसको गाते हैं तो और भी खुशी हमें मिलती है। We will sing with all our hearts. तो हम लोग पूरे मन से फिर गाएंगे। Very thing is important is to obey. इसलिए बहुत ही जरूरी बात यह है कि हम लोग हमेशा आज्ञाकारी बने। So now what shall we do? We shall go outside and always obey. तो हम सभी को क्या करना है? यहाँ से लौटकर हमें फिर आज्ञा का पालन करना Holy है। Spirit will whisper to you. Now you practice this. पवित्र आत्मा तुम्हें उस समय हल्की आवाज से बोलेगा कि अब तुम ये चीज लागू करो। For us, the most important thing is not the meeting. हम सभी के लिए सबसे जरूरी चीज मीटिंग नहीं है। Meeting is good, important to come for meetings. मीटिंग में आना अच्छी बात है, But what happens after the meeting is very important. लेकिन मीटिंग के बाद तुम क्या करते हो वो बहुत ही जरूरी है, That is our secret life. क्योंकि वो हमारा गुप्त का जीवन है। Nobody knows. कोई नहीं जानता उसके बारे Brothers में। and sisters don't know भाई या बहन नहीं जानते what is happening in your office, तुम अपने दफ्तर में क्या कर रहे हो, what is happening in your house. अपने घर में क्या कर रहे But the हो, Lord is seeing you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। Doesn't matter if we fall. कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गिरे तो भी। Tell the Lord, Lord, please help me. परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरी मदद कर, I'm under training. क्योंकि मैं शिक्षण के नीचे हूँ। When you're training, you make mistakes. जब हम लोग सीखते रहते हैं तो हम लोग गलती करते हैं। When you're practicing, you make mistakes. जब हम लोग अभ्यास करते हैं उस समय भी गलती करते हैं, We make many mistakes. बहुत गलती करते हैं। But when you make a mistake, you said, okay, now forget it. I will not. I will give up. लेकिन क्या है, जब हम लोग गलती करते हैं हम लोग बोलते हैं कि छोड़ो, अब मैं इसमें और प्रयत्न नहीं करूंगा। But those people who practice well, they become very perfect. लेकिन जो लोग अभ्यास करते जाते हैं वो लोग और सिद्ध बनते हैं। Practice with your tongue, not to gossip. अपने जीभ से ये चीज का अभ्यास करो कि तुम गपशप ना करो। Control your tongue. अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण लाओ। So many things the Holy Spirit will tell you. बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा, And then we become more like Jesus. और फिर तुम प्रभु यीशु जैसे और बनोगे। And that's what the purpose of the Holy Spirit is. और पवित्र आत्मा का उद्देश्य वही है, That is the purpose of the New Testament. नए करार का उद्देश्य वही है To present you perfect in Christ कि Jesus. वो प्रभु यीशु में तुम्हें एक सिद्ध व्यक्ति के जैसे पेश कर सके। Another word for perfection is mature. सिद्धता का और एक शब्द ये है कि हम लोग समझदार बने। We see in Colossians chapter 1. कोलोसियों में जाएंगे, कोलोसियों चैप्टर 1, कोलोसियों चैप्टर 1 verse 28. वाक्य 28, वाक्य 28। The Apostle Paul said, and we proclaim him, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man complete in Christ, or mature in Christ, or perfect in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। So the Apostle Paul said, what was he preaching? Why did he write all these letters and preaching and teaching? Was to make every man complete or mature in Christ. तो अपोस्टल पौलुस जितने भी उसने पत्र लिखे हैं या जो कुछ भी वो प्रचार करता था वो इसलिए करता था ताकि हर एक व्यक्ति को वो प्रभु यीशु में सिद्ध करके उपस्थित या पेश कर सके। You have and I have to become mature in Christ. तुम्हें और मुझे प्रभु यीशु में समझदार या बढ़ना The Holy है। Spirit is always speaking to us. और पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बातें करता रहता He है। will tell us the wrong things in our life that have been rumored out. हमारे जीवन में जो गलत चीजें हैं जिसको हमारे जीवन से निकलना है उन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान वो लेके जाता है। Wrong things in our family. गलत चीज जो हमारे परिवार में है, Wrong thing how you are spending your time. गलत चीज या गलत तरीके जिसमें हम लोग समय बिताते हैं, And then when you listen to it, things go well. और जब तुम उसका पालन करते हो तुम्हारे साथ भला होता है। You know, I have a small little garden in my balcony. मेरे बालकनी में एक छोटा सा बगीचा है। And if I just plant something and just leave it there and water it, then it will grow. अगर मैं वहाँ पे बीज डालता हूँ और पानी वगैरह उसके ऊपर डालता हूँ तो वो बढ़ेगा। But then every day we have to see, watch carefully for those plants. लेकिन हर रोज फिर वो जो पौधे होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। There are many weeds that come up. और कई बार उसमें फालतू घास आते हैं। Weeds के लिए क्या बोलते हैं? जंगली घास आते हैं। And today I was seeing, I have a small little patch of mint, pudina. तो मेरे बगीचे में एक छोटा सा पुदीना का भी पौधा है। And there were a lot of small weeds inside. और उसमें कई सारे जंगली घास आए थे। And then I tried to remove. I thought there were a few of them. तो मेरे को लगा थोड़े ही हैं तो मैं निकालता हूँ। But I removed few. मैंने थोड़े निकाले। I found there were so many of them. वहाँ पे मैंने देखा कि कितने सारे और थे वहाँ पर। And these strong weeds got very strong roots. और ये जो भी जंगली घास होते हैं इनका जो जड़ होता है बहुत ही मजबूत होता है। From where they came, I didn't plant it. कहाँ से है मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं उसको They बोला। fly about in the air and they come inside. वो ऐसे हवे में उड़ते हुए आते हैं और वो लोग उसमें गिर जाते हैं।
and then they grow and they choke up the good plants. और फिर वो उसके साथ ही बढ़ते हैं और जो अच्छा पौधा होता है उसको भी खराब कर देते The हैं। Lord told me that, see, you may live a Christian life. Yeah, फिर प्रभु ने मुझे बोला कि तुम अपना मसीह जीवन जीते हो, but you are under constant danger all the time. लेकिन हमेशा तुम खतरे के नीचे होते हो। The Lord of the devil wants to put all wrong things in your life, in your family life, in everything. शैतान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में बहुत सारी गंदी चीज डालना चाहता है। But if you're not careful to throw it out immediately, they'll come inside. और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे उसको तुरंत निकालने के लिए, तो फिर वो तुम्हारे जीवन के अंदर बढ़ेंगे। As soon as they come, just take it and throw it out. इसलिए जैसे ही तुम्हारे जीवन में वो आएंगे उसको तुरंत निकाल कर फेंक दो। We have to always be constantly watchful in our own life. इसलिए हमेशा हमारे खुद के जीवन के ऊपर हमें सतर्क रहना है। What are the programs we are watching? क्या वो सारे टीवी प्रोग्राम है जो हम लोग देखते हैं? What are the things that we are seeing? क्या वो सारी चीजें हैं जिसकी ओर हमारी नजरें हैं? What are the type of friends that you are associating with? कैसे दोस्त हैं जिसके साथ मैं रहता हूँ? Are they influencing you? क्या उनका असर मुझ पे पड़ रहा है? What about the relatives you are associating with? किस तरीके के रिश्तेदार हैं जिनके बीच में रहता हूँ? Are they taking close to the Lord, or are they taking you far away from the क्या Lord? तुम्हें वो प्रभु के पास लेकर जा रहे हैं या प्रभु से दूर लेकर जा रहे हैं? Sometimes you say, I want to bring my friends to the Lord. कितने बार मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों को परमेश्वर की ओर लेकर आना है, But then if you find that if I go to my friends, the friends are pulling me to the world, लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के बीच रहता हूँ वो लोग मुझे संसार की ओर खींच रहे हैं, then we must just leave it. तो हमें उस दोस्ती को छोड़ना है। It's like a tug of war. वो एक खिंचाई का खेल जैसा है। The friends are pulling that side, हमारे दोस्त एक और से हमें खींच रहे हैं and I'm pulling this side. और मैं उनको इस तरफ खींच रहा हूँ। If they are too strong, अगर वो लोग मुझसे शक्तिशाली हैं, leave the rope. वो रस्सी को छोड़ दो, Let them do what they like. उनको करने दो जो उन्हें करना है। But if I can pull them to the kingdom of God, just closer to them. लेकिन अगर मैं उनको प्रभु के राज्य के अंदर खींच सकता हूँ तो फिर मुझे वो दोस्ती बनाए रखनी है। I tell many people, when you want to witness to people, कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब तुम लोगों की ओर गवाही देते हो, don't witness to people in a crowd. हमेशा भीड़ के जगह में या बहुत लोग रहेंगे उनके बीच गवाही मत दो। To your friends, especially. खासकर तुम्हारे दोस्तों के साथ, They like to make fun and joke. क्योंकि उस समय वो लोग बस तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। But you speak to them one by one. तो इसलिए प्रयत्न करो कि तुम एक एक को गवाही दो। And then when that person is interested, you can tell him about the Lord and tell him about your testimony. और अगर वो व्यक्ति दिलचस्पी रखता है तो फिर तुम प्रभु के बारे में और तुम्हारी गवाही उसको दे सकते हो। But if you find that person is not interested, just leave. लेकिन अगर तुम देखते हो कि वो व्यक्ति के पास कोई दिलचस्पी नहीं है तो छोड़ दो। There are many things they try to influence our lives to go towards the world. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका असर हम पे पड़ता है ताकि हम लोग संसार की ओर खींचे जाएं। We are living in this world where we are swimming against the tide. हम लोग एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग जो बहाव है दुनिया का उसके विरोध तैर रहे हैं। There's a river flowing. एक Nadi. नदी बह रहा है And it is flowing from one side to the other side. और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है We are going opposite the current. और हम लोग उसके बहाव के विरोध तैर रहे हैं। All the people of the world, जो भी दुनिया के लोग हैं they are going with the current. वो लोग बहाव के साथ बह रहे हैं, But we are the disciples of Jesus are going against the current. लेकिन प्रभु यीशु के जो चेले हैं वो लोग के बहाव के विरोध तैर रहे हैं The Holy Spirit is helping them to go against the current. और पवित्र आत्मा मदद कर रहा है कि वो लोग के बहाव के विरोध जा सके। But if you stop swimming, you just go down. तो अगर तुम तैरना छोड़ दोगे या रोक दोगे तो फिर तुम लोग सीधे डूबोगे। It is very easy to backslide. तो इसलिए बहुत ही आसान होता है कि हम लोग हमारे मसीह जीवन में पीछे हट जाएं। How many days does it take for me to backslide? How long? कितना समय लगता है कि मैं अपने मसीह जीवन में पीछे हट जाऊं? You know that, no? What is the answer? क्या है उसका उत्तर? 24 hours. 24 घंटे। I can give a nice message today, मैं बहुत ही अच्छा संदेश दे सकता हूँ, but tomorrow I can backslide. लेकिन कल मैं अपने मसीह जीवन में पीछे हट सकता It हूँ। is very easy to fall into sin. बहुत ही आसान है पाप में बढ़ना। Don't say that once I've now born again, filled with the Holy Spirit, tomorrow if you're not careful, you fall into sin. ये मत बोलो कि मैंने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो कल पाप में पड़ सकते हो। That's why God has given us the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है He will strengthen you. ताकि हमें वो शक्ति दे सके। Say, Lord, please help me. और तुम बोलोगे कि परमेश्वर मेरी मदद कर, And surely He'll help you. और जरूर वो तुम्हारी मदद करेगा। Every problem He'll help you. हर एक समस्या में तुम्हारी मदद करेगा, In every situation. हर एक परिस्थिति में। You can walk very close to the Lord. और परमेश्वर के एकदम निकट होकर तुम चल सकते हो। The people who walk close to the Lord are not the educated people. जो लोग ज्यादातर जो प्रभु के एकदम निकट होकर चलते हैं वो लोग एकदम बहुत ही पढ़े लिखे लोग नहीं होते। It's the simple, humble, obedient people. वो बहुत ही साधारण से सीधे आज्ञाकारी लोग होते हैं। All the educated people, Jesus said, are intelligent people. They don't. Very few of them enter the kingdom of God. जो बहुत ही पढ़े लिखे या बहुत ही चतुर लोग होते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। How many rich people are there in our midst? Can you see? हमारे बीच कितने बहुत ही रईस लोग हैं, क्या तुम देख सकते हो? How many billionaires? कितने सारे करोड़पति हैं? How many handsome people are there? कितने सारे बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग हैं? How many beautiful people are there? कितने अच्छे सुंदर दिखने वाले लोग हैं? How many highly educated people are there? कितने बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? Very few. बहुत ही कम।
Most of the people are ordinary people. ज्यादातर जो लोग हैं बहुत ही साधारण सीधे लोग हैं। Jesus said, "Those who humble themselves, God will lead." प्रभु यीशु ने बोला कि जो लोग उनको नम्र करते हैं परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करेगा। If we go to heaven, we find there are some. The people who come close to the Lord are people who are really humble and obedient. एक दिन जब लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग देखेंगे कि जो लोग प्रभु के सबसे पास हैं वो लोग एकदम नम्र और आज्ञाकारी लोग थे। Those who work hard and who are obedient. जो लोग मेहनत करते हैं और आज्ञाकारी हैं। Sometime back we had in the SSC results. कुछ समय पहले एसएससी का रिजल्ट आया था। We used to have the people who used to come first were from a place called Latur. तो जो लोग जिन्होंने पहला पद पाया था वो लोग लातूर करके एक जगह से ही थे। Latur is a small backward district in Maharashtra. लातूर महाराष्ट्र में बहुत ही छोटा सा एक जगह है, गांव है। Most people have not heard that name Latur. ज्यादातर लोगों ने उस जगह का नाम भी नहीं सुना है। It only become famous because of the earthquake. और वो फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि एक बार वहाँ पर भूकंप आया था। If you know, if you have gone to that place, you know it's a very backward type of place. अगर तुम उस जगह पे गए रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि वो बहुत ही बिल्कुल वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है। Not much greenery. It's all dry. Like you know, when we go on the train to Bangalore, we find those Gulbarga and all those dry places. ज्यादा हरियाली भी वहाँ पर नहीं है, बहुत ही सूखा जगह है। But a lot of people stood very top ranks in SSC exams. लेकिन एसएससी के एग्जाम में जो सबसे ऊपर के पद जितने भी लोग जिन्होंने पाया था वो वही जगह से आए थे। It was not from Bombay and Pune and Nagpur and all those. वो बॉम्बे या नागपुर पुणे वगैरह से लोग नहीं थे, But it was from Latur. लेकिन लातूर से थे। And I heard the secret was that the students and the teachers were working very hard. और वो उनकी गुप्त बात यही थी कि वहाँ पे जितने भी शिक्षक थे या विद्यार्थी थे वो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे थे। They were not high-fi English speaking students. वो लोग बहुत ही अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी नहीं थे। They're simple Marathi speaking students. वो लोग मराठी बोलने वाले विद्यार्थी थे। Ordinary students from a poorer background. साधारण विद्यार्थी जो बहुत ही गरीब परिवार में से आए थे। They worked very hard. लेकिन वो लोग बहुत ही मेहनती थे। Because they worked hard, they kept very high ranks. और क्योंकि उन्होंने मेहनत की इसलिए उन्होंने इतना ऊंचा पद पाया था। God is no respecter of persons. परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है। God does not show partiality with anybody. परमेश्वर किसी की ओर भी भेदभाव नहीं दिखाता। If you love God and obey Him, you'll be very close to Him. अगर तुम उससे प्रेम करते हो और उसकी ओर आज्ञाकारी रहते हो तो तुम उसके बहुत ही निकट जाओगे। You can be so close to Him, He'll have fellowship with you continuously. तुम उसके इतने पास जा सकते हो कि हमेशा तुम उसके साथ में संगति में रह सकते हो। There's a brother called Brother Lawrence I mentioned. एक भाई है, भाई लॉरेंस करके। He wrote a book on practicing the presence of God. उन्होंने एक किताब लिखी थी कि कैसे हमें प्रभु की उपस्थिति के ऊपर अभ्यास करना है। He was working as a cook. वो एक बावर्ची थे। But whenever he used to, God is very close to him. लेकिन हमेशा परमेश्वर उनके बहुत ही निकट रहते थे। Always happy and joyful while doing the work. और इसकी वजह से अपने काम में हमेशा वो खुशी और आनंदित रहते थे। And everybody used to get inspiration from him. और उनको देख के कई सारे लोग प्रेरित हो जाते थे। Just a cook. बस एक बावर्ची थे वो। God can use you no matter who you are. प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है भले तुम जो कोई भी रहो। You don't have to have much education. जरूरी नहीं कि तुम बहुत ही पढ़े लिखे हो। You just have to simply obey the Lord. तुम्हें बस प्रभु की ओर आज्ञाकारी बनना है। God uses such people tremendously. और ऐसे लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। God uses Peter, who was hardly educated. परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं He था became the apostle. और वो एक प्रेरित बना। And on the day of Pentecost, he preached, and 3,000 and 5,000 people came to the और Lord. पेंटिकोस्ट के दिन जब उसने प्रचार किया तो तकरीबन 5,000 यहूदी प्रभु यीशु में आए। It was not anything good about himself. इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद में बहुत ही अच्छा था। Because he was a humble heart, he said, Lord, I'm nothing, I've only betrayed you, but you have used me. लेकिन वो एक नम्र व्यक्ति था जो बोलता था कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने तुझे धोखा दिया है लेकिन तूने मेरा इस्तेमाल किया है। He repented. उसने पश्चाताप किया। Because he repented, he could preach. और You also repent. और क्योंकि उसने पश्चाताप किया इसलिए वो प्रचार भी कर सका कि तुम भी पश्चाताप करो। If you don't repent, you cannot preach. अगर You तुम should पश्चाताप repent. नहीं करोगे तो तुम उसका प्रचार भी नहीं कर सकते। If you're still living in a bad habit, how can you tell your friend you also come out of a bad habit? अगर तुम खुद गलत आदतों में जी रहे हो तो तुम कैसे दूसरों को बोल सकते हो कि तुम अपनी गलत आदतों से बाहर आ जाओ? You tell Lord, I am on to repent. I want to change everything in my own life. तुम बोलो प्रभु मुझे खुद पश्चाताप करना है और मेरे जीवन में हर एक चीज को बदलना है। We have to go back home and set things right. हमें घर जाकर सब चीज को ठीक करना है। Wrong things have to set right. गलत चीजों को सही करना है। Wrong friends have to be made right friends. गलत दोस्तों से हमें सही दोस्तों में आना है। Wrong books have to be read by right books. गलत पुस्तकों को फेंक कर सही पुस्तकों में ध्यान लगाना है। Wrong internet programs with good internet programs. गलत जो इंटरनेट में प्रोग्राम देखते हैं उसको छोड़कर नए अच्छे प्रोग्राम देखने हैं। Then Jesus Christ will have full lordship of your life. तभी प्रभु यीशु तुम्हारे ऊपर प्रभु बन सकेंगे And the Lord can use you. और फिर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकेंगे। That is up to us. ये हमारे ऊपर निर्भर है। Bible says, Adam Tozer said, a man is as holy or as spiritual as he wants to be. टोजर भाई ने बोला था कि एक व्यक्ति उतना पवित्र या शुद्ध हो सकता है जितना वो चाहता है। Lord, I say, Lord, it's everything up to me. तो प्रभु बोलता है कि सब मुझ पे निर्भर है। Dear Lord, I want to come close to you. प्रिय परमेश्वर मुझे तेरे पास आना है।
and I want to be obey you. और तेरी और आज्ञाकारी बनना है। And you're giving me one short life. तूने मुझे एक छोटा सा जीवन दिया है Already I wasted just a lot of time. और उसमें से अधिकतर समय मैं व्यर्थ कर चुका हूँ, Doing all the wrong things. सब गलत चीज करने Lord, में। I don't want to waste any more life. परमेश्वर मुझे और व्यर्थ नहीं करना है मेरा I want जीवन, to live in fellowship with you. मुझे तेरे साथ संगति में जीना है The Lord will definitely there to help you. और परमेश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। I sing the song, and there's no secret what God can do. और जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं कि ये गुप्त बात नहीं है कि परमेश्वर क्या कर सकता What है, is done for Jesus, He will do for you. जो प्रभु यीशु के लिए उसने किया है तुम्हारे लिए भी कर Don't सकता give है, इसलिए डटे रहो We have to practice to the end. और अंत तक अभ्यास करते The रहो Holy Spirit will strengthen us. और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा।